वेलकम टू ब्लिसफुल टाइम्स। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखते हैं आज हमें डिवाइन कनेक्शन क्या बताते हैं, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। देखते देखते नया साल का पहला महीना ख़त्म होने जा रहा है, तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए और हमें क्या चीज़ करना चाहिए कि आने वाला समय हमारे लिए अच्छा हो। चलिए देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। This is a card which is showing breakthrough. The card is number 11 और ये दिखा रहा है कि जैसे एक आइस क्रस्ट है, उसमें से तोड़कर ये इंसान बाहर आ रहा है। तो अपने परिस्थितियों से निकलकर जब तक आप बाहर नहीं आएंगे तो आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये ब्रेक थ्रू का मतलब है कि हम अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना, खुद के अंतर्मन को समझ के आगे बढ़ने के लिए एक प्रयास। जब तक आप उस चीज़ को धक्का देकर खोलकर नहीं आगे बढ़ेंगे तो कुछ नहीं कर सकेंगे। नए चीज़ को पाने के लिए आपको उस दीवार को तोड़ना होगा, उस आइस को ब्रेक करना होगा, जिसको ब्रेक करने के बाद आपको फ्रेश वाटर मिलता है। जैसे झील में बर्फ़ जम जाता है तो हम उसको तोड़ते हैं बाहर, तभी वो बर्फ़ हटने के बाद पानी नज़र आता है, निर्मल पानी। तो वैसे ही हमारा जीवन है। जब तक हम अपनी परिस्थितियाँ जो जमी हुई हैं, जो हमको जकड़ कर बैठी हुई है, हमको कुछ करने के लिए हमें जो वो ताकत चाहिए वो नहीं हम निकालेंगे अपने अंदर से, तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो अभी का जो समय है, यूनिवर्स यही कहना चाहता है कि आप अपने हिम्मत को बढ़ाइए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके आप इस परिस्थिति से बाहर निकलिए। हो सकता है आपके लाइफ में कुछ ऐसा भी हार्ड टाइम चल रहा है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उस परिस्थिति को इस तरीके से आप संभाल सकते हैं कि आपको इस जगह से या इस परिस्थिति से आपको किसी भी हाल में निकलना होगा। उसके रास्ता आपको देखना होगा, आपके पास ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शंस को ढूंढना होगा। ये नंबर 11 है। 11 इज़ अ नंबर विच इज़ 1 + 1 2। तो 2 इज़ अगेन अ नंबर ऑफ इमोशंस, नंबर ऑफ माइंड, नंबर ऑफ योर सेंस। तो सेंसिटिविटी को डेवलप कीजिए। मून नंबर है, तो अपने माइंड को शांत कीजिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, अपने आप को समझिए और उस तरीके से एक्ट कीजिए। अपने आप को ज़्यादा एक्साइटमेंट की तरफ मत ले जाइए या अपने आप को डिप्रेस मत कीजिए। सिचुएशन को बैलेंस करके जब आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपको आपके सामने सही चीज़ दिख रहा है और सही चीज़ मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? माइंड को कंट्रोल करना होगा, अपने आप को समझना होगा, आसपास का जो ब्लॉकेजेस है उसको तोड़कर बाहर निकलना होगा। बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम का टाइम है, उनको लग रहा है कि हम बहुत परेशान हैं, हम कैसे पढ़ाई करें, क्या करें। तो आपको देखना होगा कि उस डर को आप कैसे बाहर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? हार्डवर्क करना होगा, अपने उस डर को जीतना होगा। अगर आपका कोई सब्जेक्ट है जो आपको लगता है कि आप उसमें वीक है, तो उस पे ही फोकस कीजिए, उसको जीत के दिखाइए कि ऐसा कुछ काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। अगर हम ठान ले तो पत्थर को भी तोड़ सकते हैं, है ना। तो मन सबसे चंचल होता है, तो मन को स्थिर रखिए, मन को शांत रखिए। अपने मन को अपना दोस्त बनाइए, अपने मन को अपना मित्र बनाइए, क्योंकि मन ही हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है।
कहते हैं ना कि मन कहीं पे भी पहुंच सकता है, तो मन को पहुंचना है जहां आपका लक्ष्य है। लक्ष्य से आपका मन आपको ना भटकाए, उसके लिए अपने आप को थोड़ा सा संयम से चलिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा अच्छी चीज़ों को पढ़िए, पॉजिटिव चीज़ों को पढ़िए, पॉजिटिव चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए, आसपास गुरुजनों के साथ बैठिए। और अगर मन अशांत है तो माता पिता से बात कीजिए, पर अपने आप को गलत चीज़ों से दूर रखिए और जी जान लगाकर कोशिश कीजिए। ज़िंदगी में परिस्थितियाँ जैसे भी हो, अगर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, तो वी कैन ब्रेक थ्रू द प्रॉब्लम and come out with bright colors, with a good things, isn't it? So have a blissful time.